गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है हमारे यहाँ जितिया का नहा खाए। तो आज के दिन मतलब जैसे कि हर व्रत में होता है कि नहा खाए के दिन हम लोग नाखून काटते हैं, बाल धोते हैं, तामसी खाना नहीं खाते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। तो सेम इस व्रत में भी ऐसे होता है, जैसे कि जिस चूड़ी को लगा के हम लोग मीट मछली खा लिए होते हैं तो उसको निकाल देते हैं और फिर नहा खाए के दिन इन सारे नियमों को पालन करने के बाद हम लोग का कोई भी व्रत होता है। तो लेकिन जितिया व्रत में जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि ये पितरपक्ष चल रहा है, यहाँ पे पितरों को पानी दिया जाता है इस समय में। तो हम लोग के घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हम लोग के यहाँ जितिया का व्रत होता है, जो कि जीवित पुत्री का व्रत होता है ना, बेटे के लिए किया जाता है। और जिनकी सासू माँ नहीं होती हैं उन लोगों का अपने पूर्वजों के लिए होता है। तो चलिए मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ कि हम लोग नहा खाए कैसे करते हैं। मैं जा रही हूँ यहाँ पे नहा खाए के लिए, तो तैयार हो मतलब नहाने के लिए। अभी तो नहाने से पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस कटोरी में मैंने तेल और खरी रखा है। खरी आप लोग जानते होंगे, जो तेल पेराने पे नहीं निकलता है खरी। देखिए मैं ये आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये है खरी, जो तेल पेराने के बाद उसमें से निकलता है, उसी को खरी बोला जाता है। तो इस व्रत में आदमी नदी में नहाने जाता है। इसमें औरतें मतलब नदी में नहाने जाती हैं। तो हम लोग के यहाँ तो अभी नदी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कटरा में ही कर रही हूँ। मतलब कटरे में पानी डाल के, सुना होगा आप लोगों ने कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। तो हमारी गंगा माँ आ गई हैं कटरा में। तो यहाँ पे मैं तेल खरीद दे रही हूँ और देखिए उसी में से मैं थोड़ा सा लगा के और मैं अब नहा लूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने दिन के दोपहर में अपना चावल आटा ये सब ख़त्म हो गया था, तो उन डब्बों को मैंने साफ़ किया था। तो वो सारे डब्बे साफ़ हो चुके हैं और मतलब मैं कल ही धोई थी, तो धोने के बाद सब सूख गए थे। तो आज फटाफट से चावल दाल सब मैं सेट कर लूँगी, ताकि इस तरह से डब्बों में रखा हुआ रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ये चावल नया बोरा आया हुआ था, चावल ख़त्म हो गया था हम लोग का, तो फिर से नया आया हुआ है। तो जब भी मेरे राशन का कोई भी डब्बा का सामान ख़त्म होता है तो पहले मैं उसको अच्छे से धो लेती हूँ, और धोने के बाद तब मैं उसमें दोबारा से जो चीज़ रखना रहता है वो रखती हूँ। तो चावल ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने डब्बे को धो दिया, सूख गया, तो मैं उसमें चावल भर के रख दूँगी। तो फिर मुझे 1 महीने तक टेंशन नहीं रहेगा। और यहाँ पे आटा, जो मैं यहाँ पे अब आटा चाल ले रही हूँ, अभी आटा भी ख़त्म हो गया था। तो मेरा दोनों साथ में लगभग दोनों चीज़ें एक साथ ही ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा चाल लूँगी और चालने के बाद मैं उसको भी डब्बा में भर के रख लूँगी। तो मैं आप लोगों को बताई ना, सुबह में बहुत ज़्यादा भागम भाग होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके रखते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। अब आटा चला हुआ है तो मुझे रात को ज़्यादा दिक्कत नहीं, सब्जी काटी और फटाफट से आटा गूँथ लूँगी, तो चालने का टेंशन नहीं रहेगा। ऐसे साफ़ सुथरा चीज़ें रखी हुई रहती हैं, तो दिन में लाइट में हम देख लेते हैं कि इसमें कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आदमी देख के साफ़ करके रख लेता है तो टेंशन नहीं होता है, और आप जहाँ रखोगे वहाँ भी अच्छा से रहेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें डब्बों में भर के और यहाँ पे रख लूँगी। और रखने के बाद अब मैं बाज़ार से सामान लाने जाने वाली हूँ, तो क्या क्या चीज़ें जो जितिया के लिए लगेंगी वो सारी चीज़ें मैं मंगवा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कपड़े धोई थी टेबल वेबल का हटा के, तो वो मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। तो आज सुबह से बहुत सारे काम हो गए थे, जो सारे काम मैंने लगभग कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं टेबल पे वो कपड़े जो बिछाती हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ अब कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो आज सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने साफ़ सफाई की काम की, सारे कपड़े धोए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई व्रत त्यौहार का टाइम आता है तो हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है, जैसे कि साफ़ सफाई बढ़ जाता है। और आज मैंने अपने डोर मेट, जितने सारे वो डोर के आगे रखते हैं वो पैर पोछने वाला, वो सारे मैं धोई हूँ। मैंने दोनों कालीन छत पे रखे हुए थे सूखने के लिए, तो वो सारे चीज़ मैं ला के रख दी हूँ। और जो टेबल पे मैं बिछाती हूँ वो धोई थी। बहुत सारे कपड़े यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कपड़े ला लिए हैं, तो मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ।
गाइस यहाँ पे बच्चों की फरमाइश आ चुकी है कि शरबत बने, तो चलिए क्यों चैन से बैठना, शरबत बनाया जाए। शरबत बनाओ जिंदाबाद, शरबत बनाओ जिंदाबाद। ये क्या जिंदाबाद, नेतागिरी कर रही है। हाँ, शरबत के जो नेता शरबत देगा वही हम लोग का नेता होगा। तो परी है यमी 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 टेस्टी टेस्टी शरबत। तो परी हमारी आपको बता देंगी कि कैसे बनता है हमारा शरबत, बता देंगी। तो आपको शरबत चाहिए 10 रुपए का जाकर नींबू खरीद के लाओ पहले, उसके बाद बताऊंगी। अच्छा बता दे नींबू आ गया। हाँ ठीक है, आ गया नींबू। पानी ले आओ, घर में नहीं होगा, नहीं तो खत्म हो गया होगा तो मोटर से भर के लाना। पानी भी आ गया, पानी आ गया। चीनी खरीद के लाओ। ऑलरेडी है घर में, चीनी है, बता दीजिए। हाँ तो दोनों मतलब तीनों को ना पिसा दो एक में और घुमा दो बस। तो तीनों को मिला के और जोर से हिला के बन जाएगा आपका शरबत। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को मिलाया, नींबू का रस, चीनी और पानी। तो टेस्ट कीजिए। नहीं तो अब हम लोग चीयर्स करेंगे। या आप लोग भी पी लीजिए। तो गाइज यहाँ पे मैं माई स्थान दर्शन के लिए आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो मैंने माई स्थान पे वहाँ का पूरा वीडियो आप लोगों को पहले दिखा चुकी है। तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ माई स्थान मंदिर। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि दशहरा के लिए साफ सफाई चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे माई स्थान मंदिर के अंदर का फोटो इस तरह से। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं माई स्थान आई हूँ और लगातार आप लोग मुझे 3 दिन से देख रहे होंगे कि मैं कहीं कहीं घूम रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लगातार 3 दिनों से बाहर घूम रही हूँ। मैंने ये सारे वीडियोज़ एक दिन ही मैं बनाई हुई थी। मैं जब अपने वो बोली थी ना कि मैं अपने सासू माँ के रिलेटिव को लेके घुमाने गई हूँ, तो उसी दिन मैंने यहाँ पे सारे वीडियो एक साथ ही बना लिए थे। तो बीच में मुझे कुछ काम भी था घर की साफ़ सफाई के लेके, तो मैं वही क्लिप थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी यहाँ पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं माई स्थान से घड़ियारवा। उस दिन हम लोग घूम